हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इस इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना होगा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, इस चीज को आपने छोटे क्लासों में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इस बार क्लास 10th में आया है। लेकिन इस बार जो आया है, इस डिवीजन एल्गोरिथम से हमें क्या फाइंड करना होगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या है। सपोज करिए, जैसे अगर मैं कहूं आपके पास कोई नंबर 2 है और कोई नंबर 4 है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 2 4 को डिवाइड करेगा, तो सही बात है, 2 जो है 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 4 भी 2 जो है 4 को भी डिवाइड कर सकता है। नहीं, दोनों एक दूसरे को आपस में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 डिवाइड बाई 4 एंड 4 आल्सो डिवाइड बाई 2। अगर इससे कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। दोनों कर रहा है, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है। समझिए कैसे। जैसे एक मैं स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, जैसे इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल, gx not equal to 0 and we can find qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। ये किसका स्टेटमेंट है? ये एक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल का है। एक्चुअल में अगर देखा जाए, यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल आगे चलकर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहलाता है। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी है। अगर नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, ये आपका क्या है? डिविडेंट है। ये क्या है? डिविडेंट है। ये हमारा क्या है? डिवाइजर है। ये हमारा कोशेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। इसी तरह से तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लेमा बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक है। तो यहां पर एक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल में क्या कह रहा है कि अगर इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल हो और उसमें gx कभी भी 0 ना हो, तो फाइंड करने पर qx और rx हमें मिलेगा। तो किस तरह से मिलेगा? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, इस फॉर्म में मिलेगा। अभी आप पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं पाए हो, समझते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास कोई अगर नंबर्स होंगे, काउंटिंग नंबर्स होंगे या इंटीजर कोई भी नंबर, उसको डिवाइड दोनों कर सकता है। ये भी इसको डिवाइड कर सकता है, ये भी इसको डिवाइड कर सकता है। लेकिन अब क्या मैं बात कर रहा हूं पॉलिनोमियल के केस में क्या है? जैसे मैं कहूं कि हमारे पास कोई नंबर x प्लस 1 है और कोई नंबर x पे क्यूब प्लस 1 है। अब ये हमें समझना होगा ये कौन सा इन दोनों में एक दूसरे को डिवाइड करेगा। जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये दोनों यानी 4 भी 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 4 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन अब ये सोचो आप कि x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 ये, या x क्यूब प्लस 1 या x प्लस 1, क्या ये इस दोनों को डिवाइड करेगा? क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। ध्यान रखना, मतलब ये वाला डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बात को समझिए। हमेशा पॉलिनोमियल में पहली चीज हमें आइडेंटिफाई ये करनी होती है कि कौन सी वैल्यू या कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको डिवाइड करेगा। ये चीज पहचान करना बहुत जरूरी है। कैसे पहचान करेंगे? कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे देखिए 2 डिजिट 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, तो दोनों तो बराबर हैं,
तो हो सकता है ये इसको डिवाइड कर ले, ये भी इसको डिवाइड कर। तो बच्चे कहते हैं कि सर x+1 है, यहाँ x पे पावर 3 है, x पे पावर 3 है। अब ये कहेंगे सर जी यहाँ एक टर्म है तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, लेकिन नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। हमें क्या करना होता है, सबसे पहली चीज ये है, अगर कभी भी दो पॉलिनोमियल है आपके इस स्टैंडर्ड में, आपको ये नहीं कहेगा कि ये इसको डिवाइड कर रहा है या इसको डिवाइड कर रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि हमें पहचान करनी कौन किसको डिवाइड कर रहा है। तो हम देखिए, तो इसमें वही नंबर उस नंबर को डिवाइड कर सकता है जिसकी पावर की डिग्री कम होगी। मतलब क्या होगा, जिसकी वेरिएबल की डिग्री कम होगी वही नंबर उस नंबर को डिवाइड करेगा। नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है। जैसे अगर देखा जाए इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये आदमी इसको डिवाइड करेगा। बात समझ में आया, ये किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, कम है 1 डिग्री, और यहाँ कितनी है 3 डिग्री है, तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड करे। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो अगर इसी तरह से हम समझते हैं कि मैंने कहा कि x³ + 1 और x+1 है, तो ये इसको डिवाइड करेगा, ना कि ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो देखो, जो नंबर डिवाइड हो रहा होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं px, और जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं gx। क्लियर हो रही है बात। तो ये gx इस px का करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा। करके एक बार देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि x³ + 1 है और यहाँ हमारे पास x+1 है। देखिए यहाँ x पे पावर कितनी है 1 है, यहाँ कितनी है 3 है, तो इसके बाद कितने टाइम ले जाएंगे 2 टाइम्स ले जाएंगे, तो x पे पावर 3 ये हो गया। अब देखिए जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ तो x पे पावर 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो x है नहीं तो हम किनारे लिखेंगे इसे, x पे पावर 2 लिख देंगे। अब सिंबल चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस। अब देखो यहाँ नीचे कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ सिंबल हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंबल वही चेंज होता है जो नीचे का टर्म होता है। अब प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके मन में चलो लाइए इसको फौरन उतारे, नहीं पहले वेरिएबल उतारे। तो इसकी वेरिएबल कितनी होगी, -x पे पावर 2 + 1 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह देखो आप कितनी बार ले जाए, माइनस है तो पहले माइनस लगा दीजिए, फिर x टाइम ले जाइए, क्योंकि x पे पावर 1 है तो x इंटू -x पे पावर 2 प्लस माइनस -x, फिर किनारे रखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आपकी ये कैंसिल हो जाएगा। आपकी क्या बचा, x पहले उतार लीजिए, +1 उतार लीजिए, फिर 1 टाइम ले जाइए, x+1, ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, हमारा कितना है 0 है। क्लियर हो रही है बात। यानी हमारे पास gx वही नंबर बनेगा जिसकी डिग्री कम होगी, और यही gx किसको डिवाइड करेगा, उस px को डिवाइड करेगा जिसकी वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम होगी। क्लियर हो रही है बात। अब ये चीज मैं आपको बताऊं, क्लास 9th का एक थ्योरम था, पेज नंबर आप चेक करेंगे 39 या 40 में एक ये क्वेश्चन दिया होगा, और उस टाइम कहता है कि अगर कभी भी आपके पास किसी भी gx की वेरिएबल की डिग्री अगर 1 होगी तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, इंटीजर है। कहने का मतलब है 0 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 या -1/, मतलब इस तरह से कोई भी नंबर आएगा। क्लियर हो रही है बात। मतलब इंटीजर्स नंबर आएंगे रिमाइंडर में, ठीक है। लेकिन हमें 10th में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 10th में क्या होगा इस बार जो हमें पढ़ना है इस डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल में, वो ये पढ़ना है कि ये जो gx होगा आपका, इस बार इसकी डिग्री 1 नहीं होगी, इस बार इसकी डिग्री x पे पावर 2 + 1 ये भी हो सकती है, x पे पावर 3 x+1 ये भी हो सकता है, या x पे पावर 2 + x+1 ये, x पे पावर 4 x पे पावर 2 x पे पावर 3 + 1, मतलब इस तरह से भी हो सकता है। यानी इस बार gx की डिग्री कितनी होगी, ज्यादा हो सकती है, 1 से 1 डिग्री से ज्यादा होगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, मतलब कुछ भी हो सकती है। मतलब इस तरह से हमें px और gx आइडेंटिफाई करना। अब आइडेंटिफाई करिए, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा gx होगा, और ये क्या होगा, px होगा। ये हमारा क्या होगा, gx होगा, और ये हमारा क्या होगा, px होगा, क्योंकि देखो इस पे x की वेरिएबल पावर डिग्री कितनी है, ज्यादा है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा था हमें वो समझते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये था ना। अब देखो जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में इसको क्या बोले थे, ए बोले थे ना, इसको क्या बोले थे, बी बोले थे, इसको क्या बोले थे हम लोग, क्यू बोले थे, और इसको क्या बोले थे, आर बोले थे ना। लेकिन पॉलिनोमियल में अब क्या करेंगे, ये जो है इसको हम बोलेंगे px, डिविडेंड क्या बोलेंगे, px। क्लियर हो रही है बात। और ये जो डिवाइड कर रहा है इसे क्या बोलेंगे हम, gx, मतलब डिवाइजर। और ये जो क्वोशंट आ रहा है इसे बोलेंगे हम लोग qx।
समझ में आई बात। और ये आर क्या है, रिमाइंडर आर एक्स। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमें डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को करना है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब इस पर कुछ एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज ये भी है कि इस डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स हमें क्या फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, जीरोस फाइंड करने हो। कैसे जीरोस फाइंड करेंगे वो अभी आगे आपको दिखाएंगे। हमें इसी क्यूएस का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर जो भी वैल्यू आएगी, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने किया था उसी तरह से हमें आगे चलकर इस क्वेश्चन को करना होगा। देखते हैं आगे चलकर। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन के बारे में। ये पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। इट मीन्स आपको तो गिवन दिया ही हुआ है कि ये इसको डिवाइड करेगा, यानी ये हमारा क्या होगा, ये gx होगा और ये हमारा क्या होगा, px होगा। क्लियर हो रही है बात। तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके हमें करना क्या होगा, डिवाइड करके हमें qx और rs की वैल्यू निकालनी होगी। तो निकालते हैं। x प्लस 2x पे पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 ये हमें दिया गया था। ठीक है। दूसरी चीज और बात समझिए, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा होता तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना पड़ता। ठीक है ना। तो पहले कितनी टाइम, देखिए सिंबल यहाँ है पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव रह जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो x टाइम ले जाएंगे। यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो इसके मीन 2 टाइम ले जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2x पे पावर 2 प्लस 2 जा 4x। अब इस 2x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सिंबल चेंज करेंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सिंबल क्यों चेंज करें। अगर बेटा सिंबल चेंज नहीं करोगे तो 2x स्क्वायर हमारा 4x स्क्वायर, तो हमारा काम ही क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया। हमें क्या होता है, डिवीजन के हेल्प से टर्म को रिप्लेस किया है, टर्म को हटाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये बचा कितना, माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ देखिए सिंबल माइनस, तो पहले लगा दीजिए माइनस। यहाँ x ऑलरेडी अवेलेबल है, x ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम डायरेक्ट 1 टाइम ले जाएंगे। x इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, फिर हो जाएगा माइनस 2। फिर देखिए ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया प्लस 3। अब देखो qx की वैल्यू कितनी आई, 2x माइनस 1 आ गया और rx की वैल्यू कितनी आई, प्लस 3 हो गया। ये हमारा हो गया qx और rx। ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान से देखो, इसमें कौन, इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2 है। ठीक है। इट मींस ये क्या होगा हमारा, ये gx होगा और ये हमारा क्या होगा, px होगा। ये हमारा क्या होगा, px। इसमें तो नहीं कहा है कि ये इसको डिवाइड करा, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले आइडेंटिफाई करना सीख लो कि जिसकी डिग्री कम होगी वो gx होगा, जिसकी डिग्री ज्यादा होगी वो हमारा px होगा। तो अब डिवाइड करते हैं। पहली चीज देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। सबसे पहले x पे पावर 2 आगे आना चाहिए, यानी x पे पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 ऐसे हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे। फिर 3x पे पावर 3, x पे पावर 2, 2x प्लस 5 ये हो जाएगा। अब देखो x पे पावर 2 है, यहाँ पहले सिंबल देखो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। x पे पावर 3 है, x पे पावर 2 यानी x टाइम ले जाओ, कोफिशिएंट कितना है 3 तो 3 टाइम ले जाओ, 3x पे पावर 2। फिर इस 2x 3x का इन दोनों में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया कैंसिल, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ बचेगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ध्यान दीजिए ऊपर जो रेस्ट एक्सप्रेशन बचे सबको एट इट इज उतार लीजिए। यहाँ माइनस तो फौरन लगा दीजिए माइनस, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर, तो कितने टाइम, 5 टाइम, तो ले जाइए। तो माइनस 5x स्क्वायर, 5 2 जा माइनस 10x, फिर 5 1 जा माइनस 5, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9x, ये प्लस 10x में से एक जाएगा 9x और ये हो जाएगा 10। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 9x प्लस 10 आया, ठीक है ना, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो फिर ले जाएं एक टाइम, नहीं। एक चीज ध्यान दो, डिवीजन एल्गोरिथम में एक चीज ये भी होती है कि अगर डिग्री ऑफ rx जो है वो छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx से, क्या होनी चाहिए, qx, उसके बाद से डिवीजन नहीं होता। यहां देखो डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितनी है, 1 है और डिग्री ऑफ क्वोशंट कितनी है, 2 है। इट मींस ये छोटा हो चुका है इससे, इस मीन ये है कि अब इसका डिवीजन नहीं पॉसिबल है। तो हमारा यहाँ से qx कितना निकल के आया, 3x माइनस 5 और rx क्या निकल के आया,
9x प्लस 10। अब एक चीज देखिए ध्यान से, जब हम लोगों ने 9th का थ्योरम मैंने बोला था कि पेज नंबर 39-40 पर एक थ्योरम लिखा होगा, उस थ्योरम में कह रहा था कि जब भी कभी किसी भी वेरिएबल यानी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की डिग्री 1 होगी और वो उस पॉलिनोमियल डिवाइड कर क्या मिलेगा, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? इंटीजर। जीरो भी मिल सकती है, कोई दिक्कत, जीरो मिलेगा, -1 मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, इंटीजर वैल्यू मिलेगी। लेकिन अब क्या है, अगर इसकी डिग्री बढ़ गई 2 तो क्या यहाँ पे इंटीजर मिला? नहीं मिला। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वेरिएबल भी सकता है, मे बी वेरिएबल मे बी इंटीजर हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कुछ भी सकता है। इंटीजर भी अकेले के लिए आ सकता है, नहीं तो वेरिएबल के साथ कोई इंटीजर भी सकता है। मतलब इस तरह से हम पहचान करेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखिए, इस डिवीजन के मैं इतना इस पर कोशिश इसलिए कर रहा हूं समझाने के लिए क्योंकि आगे चलकर आपको कहेगा यहां पर डिग्री 4 कर देगा, तो हमें क्या निकालना होगा, उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो जीरो जब फाइंड करेंगे तो इसी प्रोसेस की तरह हम फाइंड करेंगे और जो QX आएगा उसका फिर फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, जो X की वैल्यू मिलेगी वो हमारी जीरोस हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, उस केस में जब जीरोस निकालेंगे तो उस वक्त रिमाइंडर हमारा ये हमेशा क्या होना चाहिए, उस वक्त 0 होना चाहिए जब हम फाइंड द जीरोस कहेगा निकालने के लिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, आपके एनसीईआरटी बुक का है। इसमें क्या कह रहा है कि डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 3 माइनस 3x प्लस 5। ये आपको क्या है, px है, जो कि इस gx से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। साथ में क्या कह रहा है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या कह रहा है कि वेरीफाई मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि जो px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx है, उससे हमें वेरीफाई कराना होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें ये चीज को आपस में डिवाइड करना है। कैसे करते हैं, पहली चीज ये देख लेते हैं, ये डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, gx होगा, और ये डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये होगा px। तो अब इस gx से इस px में डिवाइड करना है। लेकिन याद रखिए, डिवाइड करने से पहले ये चीज चेक करना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर ध्यान से देखो, पहले x पे पावर 2 ये पहले आगे आएगा, बाद में क्या आएगा, प्लस x फिर माइनस आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि x की डिग्री सबसे ज्यादा जो हो वो पहले आए, फिर उसके बाद ऐसे आती रहेगी। यहाँ क्या है, x पे पावर 3 पहले आएगा, फिर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 5। ध्यान रखिए, क्वेश्चन लगाने से पहले ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज सोल्यूशन आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, यहाँ x पावर 3 है, यहाँ x पावर 2 है, इट मीन कितना टाइम जाएगा, x टाइम जाएगा, तो माइनस x पावर 3। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, -1 का मल्टीप्लाई x में हो कितना जाएगा, -x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां देखा जाए कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये एटीट्यूड उतर जाएगा। यहां प्लस है, यहां माइनस है, इट मीन से लगाएंगे माइनस, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है लेकिन 2 टाइम्स जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, यहाँ कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2, इट बिकम, ये प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट, बचा कितना हमारे पास 3। तो हमारे पास QX क्या आया, QX हमारा यही तो है QX, x माइनस 2 QX आ गया, और GX क्या मिलके आया, QX, RX क्या मिलके आया हमारे पास, 3 आया, ये हमारा हो गया RX। अब हमें अगर इतना कहता तो डिवाइड के हेल्प से QX और RX निकाल लेते, हमारा काम हो जाता, लेकिन साथ में कह रहा है वेरीफाई। वेरीफाई मींस जो स्टेटमेंट था डिवीजन एल्गोरिथम का, px इज इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX, अगर हम px की वैल्यू यहां रखें और इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू रखें और रखने पर ये px बन जाए तो बोल देंगे कि हमारा वेरिफिकेशन सही है। ठीक है, तो px हमारा कितना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 माइनस 3x प्लस 5, ये हमारा px है। gx कितना है हमारे पास, माइनस x पावर 2 प्लस x माइनस 1, एक ब्रैकेट में,
इंटू जी एक्स क्यू एक्स कितना है हमारे पास एक्स माइनस 2 अगले ब्रैकेट में, आर एस कितना है 3। अब ध्यान से देखो इस एक्स का मल्टीप्लाई इन तीनों में होगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स पे पावर 2 माइनस एक्स। अब इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एक्स पे पावर 2 माइनस 2 एक्स माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ढूंढ लीजिए x की डिग्री मैक्सिमम वाली कहाँ है, एक ही डिग्री x पे पावर 3 की तो उतार देंगे। इसके बाद देखिए x की पावर 2 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3x पे पावर 2 हो गया। फिर देखिए x पे पावर डिग्री वाली 1 वाली कहाँ पर है, ये है, तो माइनस 3x। अब देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ध्यान से माइनस एक्स पे पावर 3 3x पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 5। तो देखो ध्यान से वही चीज तो हमारा बन रहा है, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो रही है बात, ध्यान दीजिएगा। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम कर रहा है, ये स्टेटमेंट हमें करके दिखानी पड़ेगी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। चलिए बच्चों अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 है आपकी बुक का। एक चीज और, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, क्लास एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा और आता ही है। तो इसको होपफुली समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस, जीरोज ऑफ दिस, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल होगा px, ठीक है। इतना कह के खत्म कर दिया। इफ यू नो दैट ऑफ इट्स टू जीरोज, एक जीरोस कितना दिया हुआ है अंडर रूट 2 दिया है, दूसरा क्या दिया है माइनस अंडर रूट 2 ये दिया। क्या हमारे पास जीएक्स दिया है, नहीं दिया है। अब अगर जीएक्स नहीं दिया है तो हम इस पीएक्स को डिवाइड कैसे करें, सबसे बड़ी सवाल तो इस बात की उठती है, ठीक है ना। तो याद रखो ये क्वेश्चन जब भी कभी जीरोस निकालने के लिए कहेगा कि फाइंड ऑल द जीरोस, तो दो जीरोस गिवन है, जो दो जीरोस गिवन होंगे उससे पहले हम क्या निकालेंगे, जीएक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीएक्स। जब जीएक्स मिल जाएगा उस जीएक्स को इस पीएक्स हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो क्यूएक्स आएगा उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो भी फैक्टर की वैल्यू है वही हमारे दो अदर जीरोस कहलाएंगे। होपफुली समझ लेते हैं इस बात को कैसे करेंगे। तो पहला काम मैंने क्या कहा, px तो ये है, लेकिन पहला काम क्या है, फाइंड द gx, पहले हमें बनाना है gx। तो जीरो हमारे पास कितने दिए हुए हैं, दो जीरोस दिए हैं, लिखेंगे हम, सोल्यूशन में आते हैं। जीरोस आर, पहली बात देख लो यहाँ वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल किस टाइप का है, एक्स टाइप का है, ठीक है ना। तो जीरोस क्या होगा, वो एक x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 होगा, दूसरा क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 होगा। क्लियर हो रही है बात। अब अगर इसको फैक्टर के रूप में लिखो तो इस इधर ले आओ, इस अंडर रूट 2, तो माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 हुआ। अगर इसको धर लो कितना हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जीएक्स बनाना है। सबसे पहला काम क्या है, जीएक्स। अब जीएक्स बनाते हैं। अब देखो क्या करो, ये नंबर ये फैक्टर, इन दोनों फैक्टर को एक में कर लो, x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू जीएक्स, इज इक्वल टू जीएक्स। अब कहोगे सर जी ये क्या कर रहे हो आप, याद करो समझो। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई फैक्टर है, एक x प्लस 2 है, दूसरा x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ कहीं px लिखा रहता है सपोज करो, तो हम लोग क्या करते थे, इस px क्या करते थे, जीरो करते थे, इस तरह से आ रहा है ना, x प्लस 3, और फिर इफ करके लिखते थे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना। इस बार मैं काम को उल्टा किया, पहले देखो क्या लिखा, ये लिखा, फिर देखो ये लिखा। अब लिखने में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को फैक्टर को एक में कर लिया। अगर हम ये 0 यहाँ पहले अभी लिख दो, अगली बार इस जीएक्स को ऐसे हटाकर अंडर रूट 2 अगली बार लिख देते हैं हम, यहाँ पर जीएक्स लिख देते, कोई फर्क नहीं है। तो हमारा जीएक्स तो देखो उल्टा करके जाओगे, पीएक्स जीएक्स ऐसे तो बन रहा है। अब क्या करेंगे, जब इसका फैक्टर करो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। क्लियर है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो जीएक्स हमें क्या मिलके आ गया, ये हमारा जीएक्स निकल कर आ गया, ये हमारा जीएक्स। और पीएक्स हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 3 माइनस 3x पे पावर 2
प्लस 6x माइनस 2। एक चीज और याद करो, मैंने क्या कहा था, जब भी कभी जीरोस निकालने के लिए कहेगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, मस्ट बी जीरो आना चाहिए। तो फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल में, 2x पे पावर 4, 3x पे पावर 3, 3x पे पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। कितने टाइम जाएगा, x पे पावर 2 है, यहाँ से पावर 4 है, यानी x पे पावर 2 टाइम्स और ले लेंगे, कोफिशिएंट 2 है यहाँ 1, इट मीन 2 ले लेते हैं, तो 2x पे पावर 4। ये हो गई बात। इसका मल्टीप्लाई इस माइनस 2 में भी होगा, तो माइनस, ध्यान देना, रुको यहाँ बात देने वाली है कि 2x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, माइनस 4x पे पावर 2 आए। देखना बेटा, जब भी कभी x पे पावर 2 है तो इसका मतलब ये को जहां कहीं x पे पावर 2 होगा उसी के नीचे ये वेरिएबल लिखेंगे, नहीं कि यहाँ इसके नीचे रख देंगे, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज यहाँ देखते हैं, सिंबल क्या चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, इसका सिंबल नहीं चेंज हो क्योंकि यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं, यहाँ काम हो रहा है तो प्लस हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस 3x पे पावर 3 उतर जाएगा और यहाँ बचेगा x पे पावर 2, 6x माइनस 2 एटीट्यूड उतर जाएगा। देखो यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस हम लगा लेंगे, 3x टाइम ले जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना आया, 3x पे पावर 3, इस 2 इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, यहाँ नहीं लगा, यहाँ लिखा जाएगा, तो 3 2 जा प्लस 6x, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, सब्ट्रैक्ट हो गया, x पे पावर 2, ये भी कैंसिल, x माइनस 2 बचा ना। अब कितने टाइम, देखो ये एटीटीज यही तो बन रहा है, तो प्लस 1 टाइम ले जाओ, तो 1 टाइम ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया, कितना आया, जीरो रिमाइंडर। मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर मैंने क्या कहा था, अब जो फैक्टर QX आया है, ये हमारा QX, इसका क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं, QX इज इक्वल टू 2x पे पावर 2, 3x प्लस 1। याद करो क्यूबिक में ऐसे ही तो करते थे, वैसे ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ बस ये है कि दो जीरो से पहले हमारे पास GX नहीं पता है, GX निकालना होता है। अब क्या करेंगे, फैक्टर करो, बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि माइनस 3x भी बन जाए और 2x स्क्वायर भी हो जाए, तो क्या लिख देंगे, 2x माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ 2x विल बी कॉमन, तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आई, 2x माइनस 1 एक वैल्यू आ रही है और x माइनस 1 एक वैल्यू आ रही है, और ये हमारा क्या है, QS। अगर फैक्टर निकालना है तो इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इस चीज को क्या कर लेंगे हम लोग, जीरो कर लेंगे, तो कितना आएगा, x की वैल्यू आ गई एक 1/2 और दूसरी आ जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। क्लियर हो रही है बात, तो लिखेंगे हेंस ऑल जीरोज ऑफ px, कितना हुआ, एक √2, एक माइनस √2 और एक हुआ 1, एक हुआ 1/2। एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे तो √2 और माइनस √2 ऐसे लिखा है, दिया है, दो जीरो दिख रहा है, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, यहाँ पे ऐसे ना लिखकर प्लस माइनस √2 लिख देता है। तो इसका मतलब क्या है, एक x की वैल्यू प्लस √2 है, यानी x इज इक्वल टू प्लस √2 और दूसरी क्या है, माइनस √2। ऐसे ही बात समझना, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। नाउ अब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच।